हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, और ये भी बोले थे कि इस एक्सरसाइज में दो ही सवाल है, तो एक हम करा दिए हैं, ये दूसरा सवाल आज लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है और उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर 1/4 ये क्या है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यक दिया हुआ नहीं है, ये शून्यकों का योग दिया हुआ 1/4, और -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ कह दिया है सवाल में कि शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 है। यानी क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, जैसे पहले योग लिखा हुआ है तो यहाँ भी पहले योगफल ही दिया रहेगा। ठीक है, बाद में लिखा हुआ गुणनफल तो बाद में गुणनफल का मान दिया रहेगा। क्रमशः का मतलब यही होता है कि क्रम से। ठीक है, तो चलिए जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4। इसके बाद क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर -1। ये दो चीज सवाल में दिया हुआ है। अब क्या करना है हम लोगों को, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है, ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा। द्विघात सूत्र ये होता है द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद, इसके लिए ये सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, शून्यकों का योग चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल चाहिए अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में दे ही दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल, तो सिर्फ इसका मान इसमें रख देंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। बहुत ही ये सरल सवाल है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये x² हो गया, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ देखिए 1/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया x² माइनस x/4 -1, ये आएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर बटे में रहेगा यानी नीचे में अगर रहता है हर के जगह पर, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ नीचे में 4 है तो 4 को बाहर कर लेते हैं यानी 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। तो बताइए अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये बचेगा। ऐसा क्यों, देखिए जब 1/4 से इसको गुणा करेंगे तो पुनः ये मिलेगा हमको, क्योंकि 4 से 4 ये कट जाएगा तो बचेगा x²। इसको गुना करेंगे तो -x गुना 1/4 तो -x/4 आएगा, फिर -4 गुना 1/4 करेंगे तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो -1 बचेगा। इसीलिए 1/4 को जब बाहर करेंगे तो 4 जिसमें लगा हुआ है, जैसे यहाँ x के नीचे में 4 लगा हुआ था तो सिर्फ इसमें 4 नहीं लगाना है, बाकी सभी में 4 लगा देंगे। यहाँ भी 4 लगा दिए और यहाँ भी 4 लगा दिए, तो इस तरह से हो गया। तो 1/4 जो है ये क्या है, अचर संख्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे। इसीलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर, अभिष्ट मतलब जो पूछा था, ठीक है, अभिष्ट द्विघात, शॉर्ट में लिख दिए द्विघात बहुपद। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कोष्ट के अंदर है यही आंसर होगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4, यही हो गया आंसर। समझ गए बात को। तो इसी तरह से द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आप आसानी से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो 2 नंबर में भी जो है
कुल 6 सवाल है, इसमें हम एक सवाल आप लोगों को कराए, 5 बचा है, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम दिखा देते हैं। जैसे 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में जो सवाल है इसमें दिया हुआ है -1/4 कोमा 1/4। ये शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये 1/4 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मान पुट करेंगे, और फिर यहाँ भी 1/4 कॉमन ले लेंगे तो आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी करना है, पर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर इस बार -1/4 यूज करिएगा, और अल्फा बीटा के जगह पर 1/4 यूज करना है। सिर्फ इसका मान बदलेगा, बाकी ये सब प्रोसेस इसी तरह से चलेगा, यही सूत्र लगेगा। फिर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ जो मान नया वाला आएगा वो रखना है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ये तो हुआ कि हम इतना प्रोसेस द्वारा बनाए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो हम डायरेक्ट मान रख देते। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला भी कराएंगे आगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए। तो इसमें 5 सवाल है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली जो था 2.2 समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 को। तो आज के क्लास में इतना ही। तो चलिए, अगर ये समझ गए हैं आप लोग, द्विघात बहुपद निकालने के लिए जान गए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।